नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। देश की राजधानी दिल्ली से जो हैवानियत का वीडियो सामने आया, जिसमें साहिल नामक एक युवक जिस निर्दयता से, जिस बर्बरता से एक 16 साल की नाबालिग लड़की को चाकू से गोद रहा था, जिस तरह से उसे पत्थर मार रहा था, वो साहिल, जिसका पूरा नाम है मोहम्मद साहिल खान, पिता का नाम मोहम्मद सरफराज खान। इस नाम का उल्लेख मैं इसलिए आज स्पष्ट रूप से कर रहा हूँ, ये लड़का मुस्लिम था तो अपने हाथ में हिंदू कलावा क्यों बांधा था। इस युवक ने अपने इंस्टाग्राम में जिस तरह से रुद्राक्ष की माला को धारण करते हुए भगवान शंकर की स्तुति का गाना क्यों डाला था, यह प्रश्न इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि मोहम्मद साहिल खान जो पेशे से मैकेनिक था, 20 साल का यह हैवान क्या अपना मजहब छुपाकर उस लड़की के साथ रिलेशन में था। पुलिस को प्रारंभिक पड़ताल में जो पता चला कि इस लड़की से वो विगत कई सालों से रिलेशन में था। हो सकता है इसने अपना धर्म छुपाया हो, क्योंकि जिस वक्त वो हैवानियत कर रहा था तब भी हाथ में वही कलावा बांधा हुआ था। मुस्लिम होकर अपने हाथ में ऐसा कलावा उसने क्यों बांधा था, यह भी हर किसी को समझ में आ रहा होगा कि इसने धोखा देने के लिए जानबूझकर ऐसा किया, क्योंकि मुस्लिम मजहब में ऐसा कलावा वर्जित है। और जिस तरह से इंस्टाग्राम में उसने अपनी रुद्राक्ष की माला वाली तस्वीर डाली और उसके बाद भगवान शंकर की स्तुति वाला जो गीत डाला, उससे साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि वह धोखा देने के लिए ऐसा कर रहा था। ये मोहम्मद साहिल खान अकेला नहीं है, इसी तरह से कुछ और नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें हमें समझना होगा कि आखिर केरला स्टोरी फिल्म बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर लव जिहाद का पूरा मतलब क्यों समझाना पड़ रहा है। असल में सोशल मीडिया का दौर है, अधिकांश युवा एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया से पहले दोस्ती करते हैं, उसके बाद कुछ ऐसी ही भयानक वारदात देखने को मिलती है। इसी मई महीने में उत्तर प्रदेश में मोहम्मद नावेद नामक एक युवक की हैवानियत तब सामने आई जब उसने एक दलित लड़की को जहर देकर मार दिया। पुलिस को अपनी पड़ताल में पता चला कि इसने इस लड़की से दोस्ती के लिए खुद को हिंदू बताया और बाद में जब लड़की को पता चला तो उसने उस पर दबाव बनाया कि वह धर्म बदल दे, लेकिन जब लड़की नहीं मानी तो उसके बाद जहर देकर उसकी हत्या कर दी। कुछ ऐसी घटना 2021 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुई थी, जहां डॉक्टर राजू शर्मा नाम बताकर इकबाल ने एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद जब उस पर दबाव बनाया अपना धर्म बदलने के लिए, वो नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी। और 2019 में भी मेरठ के मोहम्मद शाकिब ने ऐसा ही कुछ किया था। ऐसे तमाम हालात जब सामने आते हैं तब यहाँ सोचना पड़ता है कि आखिर इसका इलाज क्या है। इसे लेकर सोशल मीडिया में बेहद तीखे और आपत्तिजनक कमेंट आते हैं। कुछ ऐसे कमेंट जिसे हम कानूनी बाध्यताओं के कारण शब्द सा प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल ये युवाओं का आक्रोश है। कुछ विकृत मानसिकता के लोग जब इस तरह से समाज में जहर घोलने का काम करते हैं तब हमें सोचना पड़ता है कि क्या वाकई हम सभ्य समाज में जी रहे हैं। कुछ ऐसे ही हैरान परेशान करने वाली तस्वीर छत्तीसगढ़ के भिलाई से आई, जहां हसन खान नामक एक हैवान ने गौ माता के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने की कोशिश की। सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। भिलाई के जामुल थाने में हिंदूवादियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सीसीटीवी के माध्यम से यह स्पष्ट तस्वीर हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ ऐसी विभत्स हरकत छत्तीसगढ़ के बालोद से आई थी। तब हमने अपने सहयोगी चैनल बिगुल न्यूज में वो सारी चीजें दिखाई थी और बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से एक 17 साल का विकृत मानसिकता का युवक गाय की बछिया के साथ ऐसा प्राकृतिक कृत्य कर रहा था। कुछ ऐसी दूषित मानसिकता के लोग समाज में हैं जिन्हें हमें समझना होगा, पहचानना होगा कि हमारे आसपास ऐसे लोग आखिर किस तरह से छद्मवेश बनाकर रहते हैं, जिनकी वजह से समाज में सांप्रदायिक वैमनस्यता का जहर घुलता है। यदि एक वर्ग इसका प्रतिकार करता है, रक्षात्मक रूप से अपनी बात रखता है, तो दूसरा वर्ग उसके साथ खड़ा होता है। ऐसे में हालात सांप्रदायिक तनाव के उत्पन्न होते हैं। ऐसा आज से नहीं हो रहा है, बरसों बरस से यही होता आ रहा है। लेकिन डिजिटल के दौर में जहाँ युवा पहले से कहीं जागरूक हो गया है, हमारे स्कूल कॉलेज के पाठ्य पुस्तकों में जहाँ धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती और समाज में भी ऐसी धर्म की शिक्षा जब नहीं मिलती, तो विकृत मानसिकता के लोग
पहले से चुपचाप ये सब करते रहे थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से मोहम्मद साहिल खान को आपने देखा और इसी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भिलाई के हसन खान की करतूत को भी आपने देखा। इन सारी समस्याओं को लेकर शोर मचाने की बजाय आवश्यकता इस बात की है कि इनका स्थायी समाधान खोजा जाए। ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए, इस पर चिंतन करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर दीजिएगा। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। हम चाहेंगे कि लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ हमारे साथ बने रहें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।